लॉकडाउन 5 को लेकर बरकरार है सस्पेंस। आज पीएम मोदी से मिलकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया मंथन। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने पीएम मोदी को दी राज्यों से बातचीत की जानकारी। इस बार गृह मंत्री ने की है सभी मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बात। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की है लॉकडाउन बढ़ाने की मांग, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को खोलने की भी की है अपील। एक दो तीन चीज रिलैक्सेशन देना चाहिए। होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिम्स, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कल तक मांगे हैं सुझाव। रविवार को खत्म हो रही है लॉकडाउन 4 की मियाद। देश के 8 अहम उद्योगों पर कोरोना और लॉकडाउन की मार। अप्रैल में 38% से ज्यादा गिरी विकास दर। पश्चिम बंगाल में 1 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत। एक साथ 10 से ज्यादा लोग नहीं होंगे इकट्ठा। पश्चिम बंगाल में 1 जून से चाय और जूट उद्योग को भी इजाजत। 100% कर्मचारियों के साथ चलेंगे धंधे। पश्चिम बंगाल में 8 जून से खुल जाएंगे निजी और सरकारी दफ्तर। 100% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत। ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मजदूरों को ठूस ठूस कर भेजा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है ख्याल। ममता बनर्जी ने श्रमिक ट्रेनों को बताया कोरोना स्पेशल। कहा पश्चिम बंगाल रेलवे ने ममता के आरोपों को किया खारिज। कहा राजनीति कर रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ट्रेनों के देरी से चलने पर रेल मंत्रालय की सफाई। सिर्फ 4 ट्रेनों ने 72 घंटे से ज्यादा का लिया वक्त। रेल मंत्रालय के मुताबिक 28 मई तक चलाई गई 3840 श्रमिक ट्रेन। 52 लाख मजदूरों को पहुंचाया गया घर। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 7000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित। 1,65,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की तादाद। देश में 24 घंटे में कोरोना से 175 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से 4700 लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2600 मामले। 60,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 1982 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 874 नए मामले। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। दिल्ली में बेलगाम हुआ कोरोना। 24 घंटे में 1100 से ज्यादा नए मामले। अब तक 17,000 से ज्यादा कोरोना केस। वायरस की चपेट में आए एलजी दफ्तर के भी 4 कर्मचारी। राज्यसभा सचिवालय के निदेशक भी पॉजिटिव। जमात के आयोजकों के खिलाफ सीबीआई ने खोली फाइल। विदेशी फंड और अवैध लेन देन की शिकायत के बाद शुरुआती जांच। दिल्ली से सटे हरियाणा की सीमाएं फिर सील। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। घंटों परेशान होते रहे लोग। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को निर्देश। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा को 10 दिन के भीतर 5,000 का मुआवजा दे। मुंबई में 35,000 के पार पहुंचा कोरोना केस का मामला। अब तक 1100 लोगों की जा चुकी जान। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 116 जवान संक्रमित। 3 की मौत। अब तक 25 पुलिसकर्मियों की जा चुकी जान। भारत चीन की तनातनी के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से की बात। फोन पर मध्यस्थता की फिर से पेशकश। भारत ने किया खारिज। भारत चीन तनाव पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है बयान। कहा है चीन को लेकर अच्छे मूड में नहीं है मोदी। ट्रंप की टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा शांति से इस मुद्दे को खुद सुलझा लेगा भारत। चीन से सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार से मांगा जवाब। लिखा साफ करिए आखिर हो क्या रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी का निधन। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। रायपुर के अस्पताल में ली आखिरी सांस। देश के मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला का निधन। कोरोना के लक्षण के बाद गांधीनगर में चल रहा था इलाज। उत्तर प्रदेश में 7,000 के पार हुआ कोरोना का मामला। अब तक 197 लोगों की जा चुकी जान। यूपी में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान। करीब 9.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को मिलेगी नौकरी। अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन। एयरपोर्ट पर सैनिटाइजिंग टनल में लीकेज देखकर भड़के। कोरोना वॉरियर बने एनडीआरएफ के जवान। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर श्रमिक ट्रेनों के आने पर संभाला मोर्चा। लॉकडाउन के बीच बिहार में गरमाई आरजेडी की सियासत। तेजस्वी के गोपालगंज कूच के दौरान हंगामा। गाड़ी में राबड़ी देवी भी थी मौजूद। आरजेडी नेता की हत्या के बाद परिवार वालों से मिलने गोपालगंज जा रहे थे तेजस्वी। पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर रोका। तेजस्वी ने पुलिस से मांगा हाउस अरेस्ट का दस्तावेज। सीएम नीतीश से किए सवाल। क्या अपराधियों के लिए नहीं है कोई लॉकडाउन? हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार काम ना करे, लोग मर रहे हों भूख से, गोलियों से, अपराधियों द्वारा मारे जा रहे हों, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके आंसू को पोंछे।
जम्मू कश्मीर में टला बड़ा हादसा, एलपीजी सिलेंडर लेकर घाटी में जा रहे ट्रक में लगी आग। वाराणसी में टिकटॉक का नशा पड़ा भारी, वीडियो बनाते वक्त 5 लड़कों की नदी में डूबने से मौत। मेरठ में खुल्लम खुल्ला बीच सड़क पर फायरिंग करने का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज, 1 गिरफ्तार। रोहतक में पीटीआई शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, सरकार से लगाई रोजगार की रक्षा करने की गुहार। सिलीगुड़ी में चाय बागान के मजदूरों ने किया प्रदर्शन, गांव में क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध। राजस्थान में सरकार ने शुरू की मोक्ष कलश बस सेवा, लॉकडाउन में मृतक परिवार वालों का अस्थि विसर्जन नहीं कर पाने वालों के लिए हरिद्वार चली बस। पुलवामा केस में हिजबुल का आतंकी निकला कार का मालिक, बारूद तैयार करने का मास्टरमाइंड फौजी बाबा उर्फ इस्माइल का भी खुलासा। कैमरे में कैद हुई समस्तीपुर स्टेशन पर प्रशासन की लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बेपरवाह अधिकारी और जवान, कैमरा देखकर भड़के नोडल अफसर। मिर्जापुर में आपसी विवाद में पति ने ईंट से कुचलकर की पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में दर्दनाक हादसा, मिट्टी खदान धंसने से 3 की मौत। कोरोना संकट में मदद के लिए आ गया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, क्वारंटीन में रह रहे लोगों के लिए भेजा राशन। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए समस्तीपुर में चल रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वारंटीन पूरा होने के बाद रोजगार के लिए बनाया जा रहा हुनरमंद। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अपने पति के काटे बाल, लॉकडाउन की वजह से बंद है सैलून। मध्य प्रदेश में 7,400 के पार कोरोना का मामला, अब तक 321 लोगों की मौत। राजस्थान में भीषण गर्मी ने लोगों को किया बेहाल, पीने के पानी की भारी किल्लत। बड़ोदरा के चिड़ियाघर में बेतहाशा गर्मी ने बेजुबानों को किया परेशान, उठाए जा रहे हैं कई तरह के एहतियाती कदम। पश्चिम बंगाल में अब भी जारी है एम्फन तूफान को लेकर कोहराम, राहत सामान के लिए पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में गिरावट। पंजाब और हरियाणा में भी कई जगहों पर झमाझम बारिश, लोगों को झुलसाती गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के रेवाड़ी में जोरदार बारिश, आसमान से गिरे ओले, तापमान में गिरावट। भुवनेश्वर समेत ओडिशा के कई शहरों में मूसलाधार बरसात, नॉर्वेस्टर हवाओं की वजह से आसमान से बरसी आती। बेंगलुरु में भी मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। असम में जारी बाढ़ का कोहराम, घर डूबने के बाद लोगों ने सड़कों पर बनाया आशिया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बारिश के बाद ठंडा हुआ मौसम, अलाव जलाने की आई नौबत। 1 जून को केरल में दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 223 अंकों की बढ़त के साथ 32,324 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 90 अंकों की उछाल। ग्रोफर्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की संभावना तलाश रहा पेटीएम मॉल, दोनों कंपनियों के विलय के विकल्प पर भी विचार। आधार ई-केवाईसी से फौरन मिलेगा ई-पैन, पूरी तरह से मुफ्त और पेपरलेस सुविधा की शुरुआत। ट्रेड बुल्स, टॉपमोस्ट समेत कई कंपनियों पर सेबी ने लगाया जुर्माना, निवेशकों को ठगने के आरोप में हुई कार्रवाई। दूसरे राज्यों से लौटकर आए 9.5 लाख मजदूरों को रोजगार दिलाएगी यूपी सरकार, प्रवासी मजदूरों के लिए 3 उद्योग संगठनों से करार। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक लॉन्च करने के लिए आईटीसी ने एमवे के साथ किया करार, क्लिनिकल रिपोर्ट में सफल होने का दावा। शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर हाई स्ट्रीट में कारोबार सजाएंगे रेस्टोरेंट, खर्च घटाने और बेहतर सुविधा देने के लिए फैसला। सुजुकी जिक्सर 250 और SF 250 के BS6 मॉडल लॉन्च, 1,63,000 रुपए शुरुआती कीमत। गूगल ने दिखाई भारतीय टेलीकॉम मार्केट में दिलचस्पी, वोडाफोन आइडिया में खरीद सकती है 5% हिस्सेदारी। विप्रो ने कैपजेमिनी ग्रुप के दिग्गज थियरी डेलापोर्ट को बनाया नया CEO MD, 6 जुलाई से संभालेंगे कंपनी की कमान। Xiaomi करेगी भारतीय कंप्यूटर मार्केट में एंट्री, अगले महीने लैपटॉप उतारकर होगी शुरुआत। 60 लाख के करीब पहुंची दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या, 3,62,000 की मौत। अमेरिका में 1,03,000 के पार पहुंची कोरोना से मरने वालों की संख्या, 17.5 लाख के पार मरीजों की तादाद। कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन के पीएम ने किया लॉकडाउन में ढील का ऐलान, सोमवार से 6 लोगों को ग्रुप आपस में कर सकेगा मेल मुलाकात। फ्रांस में भी लॉकडाउन में ढील की अगली किस्त, बार रेस्टोरेंट खोलने की दी गई इजाजत। फ्रांस में कोरोना के बीच सड़कों पर उतरे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, हेल्थ सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। रूस में भी तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, पूरे देश में सैनिटाइजेशन अभियान चलाने का फैसला। पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 60,000 से ज्यादा हुआ मरीजों का आंकड़ा, अब तक 1,260 लोगों की मौत। जॉर्डन में बढ़ाई गई लॉकडाउन में ढील, खोल दिए गए मस्जिद और चर्च, सोशल डिस्टेंसिंग का करना पड़ेगा पालन। ब्राजील के सबसे बड़े कब्रिस्तान विला फार्मोसा में अब तक 6,700 लोगों को दफनाया गया, 27,000 लोगों की जान ले चुका कोरोना। कोरोना संकट के बीच ब्राजील में अपनी कार में शादी कर रहे लोग, रियो के रजिस्ट्रार कार्यालय ने दी है ड्राइव थ्रू वेडिंग की सुविधा। अर्जेंटीना में कोरोना महामारी के बीच कोहराम, सड़क पर उतरी सैकड़ों महिलाएं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। करीब 2 महीने बाद दुबई में पटरी पर लौट रही जिंदगी, फिर से खुल गए शॉपिंग मॉल और सिनेमा थिएटर, टूरिस्ट स्पॉट को भी मिली इजाजत। कैलिफोर्निया की अदालतों में शुरू हुआ कामकाज, मास्क और प्लास्टिक बैरियर लगाकर पहुंचे जज।
न्यूयॉर्क में सैलून खोलने को लेकर बवाल, पुलिस ने बंद कराया तो विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के मिनियापोलिस में पुलिस के खिलाफ लोगों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस कस्टडी में अफ्रीकी अमेरिकी मूल के शख्स की मौत के बाद हंगामा। कोरोना संकट के बीच हांगकांग में फिर शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन, सुरक्षा कानून लागू करने के प्रस्ताव को लेकर नाराजगी। फ्रांस में कोरोना संकट के बीच भव्य कॉन्सर्ट का आयोजन, खाली रही ज्यादातर कुर्सियां, लेकिन ऑनलाइन लोगों ने लिया हिस्सा। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को बड़ा झटका, 94 साल की उम्र में पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। अमेरिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कसा सरकार का शिकंजा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए दस्तखत। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक प्लेन ने भरी उड़ान, वॉशिंगटन के आसमान में लगाए चक्कर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।